we have come to the last session of our convention. हमारे कन्वेंशन के अंतिम सभा में हम आए हुए हैं। Really? हाम्रो महासभाको अन्तिम भागमा हामी आइपुगेको छौं। It's the mercy of God, the grace of God is still continually guiding us. परमेश्वर की दया और उसकी अनुग्रह जो हमें निरंतर अगुवाई कर रही है। परमेश्वरको दया र उहाँको करुणा आफै हामीलाई अगुवाई गर्दैछ। God has blessed the last 3 days meeting. विगत 3 दिनों की सेवकाई को परमेश्वर ने आशीष किया। विगतको 3 दिनको सेवकाईलाई परमेश्वर आशीष गर्नुभयो। And now we have come to the last meeting. अब हम अंतिम सभा में आए हुए हैं। अहिले हामी अन्तिम सेवकाईमा आइपुगेको छौं। One thing I could say now, अब मैं एक बात आपसे कह सकता हूँ। एउटा कुरा अहिले म भन्न सक्छु। wherever I go some for meeting, I used to prepare myself in advance. और जहाँ भी मैं कुछ सभा में जाता हूँ उस सभा से पहले तैयारी करके ही मैं जाता हूँ। जुनसुकै ठाउँमा म जान्छु म पहिल्यै आफैलाई तयार पारेर जान्छु। But here the preparatory work was not done. लेकिन इस सभा के लिए तैयारी का काम नहीं हुआ। तर यस सेवकाईको लागि तयारीको काम भएको थियो। Although it was prepared also, it became invalid. यदि वो तैयार होता तो भी वो उपयोग में नहीं आता। वो तयारी भए तापनि त्यति पर्याप्त छैन। Yesterday after the meeting I was waiting in the presence of God to get the word. और परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी वचन के लिए मैं इंतजार कर रहा था। परमेश्वरको उपस्थितिमा म उहाँको वचनको लागि पर्खाइमा बसेको That थिएँ। loving God sometimes He give it very fast. प्रेमी परमेश्वर कभी तुरंत दे देता है। प्रेमिलो परमेश्वर कहिले कहिले चाँडै दिनुहुन्छ। But today till morning 8 o'clock I didn't get anything. लेकिन आज सुबह 8 बजे तक मैंने कुछ भी नहीं पाया। तर आज बिहानै 8 बजेसम्म मैले केही पनि वचन पाएन। Literally I was crying and shout to the Lord. तुरंत मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रोकर चिल्ला पड़ा। त्यति बेला म पुकारेर परमेश्वरसँगै भने, Lord, why you are so silent? हे प्रभु तू क्यों इतना चुप है? हे परमेश्वर तपाईँ किन यति शान्त बस्नुहुन्छ? I heard a voice, that is the message. और परमेश्वर ने मैंने आवाज को सुना, वही संदेश है। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो त्यही तो सन्देश हो। My people could not understand why sometimes I'm keeping silence in my life for them. मेरे लोग उनके बारे में मैं क्यों चुप रहता हूँ इस बात को वो ठीक से नहीं जान पाते। मेरे मानिसहरू कहिले कहिले यो बुझ्न सक्दैन कि किन म शान्त बसेको छु। Go and tell my people. जाओ और मेरे लोगों से कहो। गएर मेरो मानिसहरूलाई भन। In my silence I have hidden so many things. मैं जब चुप रहता हूँ, शांत रहता हूँ, मौन रहता हूँ, उसमें कई बातें छुपी हुई होती है। म शान्त बस्नु बेलामा त्यसमा धेरै कुरा लुकेको हुन्छ। Some of you might have come to this place with this question. और जब आप में भी कुछ लोग ऐसे प्रश्न के साथ यहाँ आए हो सकते हैं। अहिले पनि धेरै जना यस्तो प्रश्न लिएर आउनु भएको छ होला। Days together, weeks together, months together, years together I prayed, but I didn't receive any answer from God. कई दिनों से, कई हफ्तों से, महीनों से, सालों से मैं विशेष प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन उसका जवाब अब तक मैंने नहीं पाया। कति दिनहरूदेखि, कति हप्तादेखि, कति वर्षदेखि म यो कुराको लागि प्रार्थना गर्दैछु तर मैले जवाब पाएन। Whatever the Lord gave to me, just I would like to share with you. जो भी बातें परमेश्वर ने मुझे दिया है आपसे मैं बांटना चाहता हूँ। जे जति कुरा परमेश्वरले मलाई दिनुभयो म तपाईसँगै बाँट्न Let's turn चाहन्छु। to Bible to the book of Psalms. भजन संहिता की ओर अपने बाइबल को हम खोलेंगे। हाम्रो ध्यानको लागि भजन संग्रह Psalms 83 and verse 1. 83 भजन संहिता उसका पहला वचन। 83 को पहिलो वचन पढौँ। हे परमेश्वर तपाईँ चुप नलाग्नुहोस्, हे परमेश्वर चुपचापसित नबस्नुहोस् र शान्त नरहनुहोस्। हे परमेश्वर मौन न रह, हे परमेश्वर चुप न रह और न शांत रह। Keep not thou silence, O God, hold not thy peace, be not still, O God. Here the word says, keep not silence, O God. यहाँ वचन कहता है परमेश्वर तू शांत मत यहाँ रह। वचन में लिखा है परमेश्वर तपाईँ चुप न होस्। Sometimes God used to keep his silence till our death. कब कब हमारे जीवन के मृत्यु तक परमेश्वर शांत रहता है। कहिले कहिले हाम्रो मृत्युसम्म परमेश्वर शान्त बस्नुहुन्छ। We all know about the first martyr in the Bible, in the New Testament. नए नियम में पहले शहीद के बारे में जानते हैं। हामीले नयाँ करारको पहिला शहीदको विषयमा थाहा छ। We read about in Acts of Apostles chapter 7. His name is Stephen. प्रेरितों की किताब 7 अध्याय में उस शहीद का नाम स्टीफन बोल के हम जानते हैं। प्रेरितको पुस्तक 7 अध्यायमा उहाँको नाम स्तिफनस हो भने हामी हेर्न He सक्छौँ। was sharing the gospel with the people.
लोगों के साथ वो सुसमाचार बांट रहा था। उहाँ मानिसहरूलाई सुसमाचार दिँदै He थियो। was preaching about Jesus Christ. मसीह यीशु के बारे में वो प्रचार कर रहा था। उहाँ प्रभु यीशुको बारेमा प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। Everybody started gnashing their teeth. हर एक लोग दांत पीसने लगे। त्यति बेला सबैजना उहाँले हेरेर दाँडा पिट्न थाले। One accord they tried to kill him. मिलकर सब उसे मारने के लिए कोशिश किए। सबैजना मिलेर उहाँलाई मार्न प्रयास गरे। In the midst of that situation also, people could see his face was shine like an angel. ऐसी परिस्थिति में भी लोगों ने उसके चेहरे को देखा कि स्वर्गदूत के समान उसका चेहरा चमक रहा है। यस्तो अवस्थामा पनि मानिसहरू देख्न पाए कि उहाँको मुहार स्वर्गदूत जस्तै प्रज्वलित भएको छ। Now he came to the point of death. अब वो मृत्यु के क्षण में आ गया। अनि मृत्युको नजदीक He आइपुग्यो। was about to stone to death. अब वो मृत्यु पत्थर से मरने ही वाला था। अहिले सबैजना उहाँलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नै लागेको People थियो। were gnashing their teeth. और वो दांत पीसते हुए मानिसहरू दाँडा People किटिरहेको were gnashing their teeth. और लोग जो है दांत पीस रहे थे मानिसहरू दाँडा किडिरहेको थियो। They were just shouting against him. और उसके विरोध में वो चिल्ला रहे थे। उसको विरोधमा मानिसहरू चिच्चाइरहेको Now they थियो। had a plan to kill him. और उसको मारने की पूरी योजना भी की थी। उसलाई मार्ने पूरा योजना पनि बनाइसक्यो। No reply, no movement from heaven. लेकिन स्वर्ग से कोई उत्तर नहीं है, कोई जवाब नहीं है। स्वर्गबाट कुनै जवाब आएन। That's why I told you, even till the time of death also, God will keep his silence. इसीलिए मैंने आपसे कहा मृत्यु के समय तक भी परमेश्वर अपनी शांति या मौन को धारण करता है। यसकारण मैले तपाईलाई भने कि कहिले कहिले हाम्रो मृत्युसम्म परमेश्वर चुपचाप बस्नुहुन्छ। And they started to throw the stone also. और वे पत्थरवा करने लगे। अनि उनीहरू उसलाई ढुङ्गाले हान्न थाले। He was on his knees. वो अपने घुटनों पर था। त्यति बेला उहाँ घुँडामा उभिनुभयो। At least when he stood on his knees, God would have do something. और जब वो अपने घुटने पे खड़ा था तब तो परमेश्वर उसके लिए कुछ करना चाहिए था। अनि उहाँ घुँडामा उभिनु बेलामा कमसे कम परमेश्वर त्यति बेला त केही गर्नुपर्ने But थियो। God didn't do anything. Still he kept his silence. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कुछ नहीं किया और वो मौन ही रहा। त्यति बेला पनि परमेश्वर केही गर्नु भएन, चुपचाप बस्नुभयो। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वरको नामको You महिमा know the word भएको of God says, परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वरको वचन यस्तो regarding भन्दछ। Jesus it is written, he will sit on the right hand side of his Father. यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो अपने पिता के दाहिने हाथ में बैठे प्रभु यीशु- दाहिनी ओर बैठेगा। प्रभु यीशुको बारेमा यस्तो लेखेको छ, उहाँ पिताको दाहिनी ओर बस्नु भएको छ। Now when he looked up, जब when उसने- Stephen looked up, जब स्टीफन ने ऊपर देखा जब स्तिफनुस माथि the हेर्नुभयो, heavens were opened. स्वर्ग खुल गए थे। स्वर्ग खुल्यो। He didn't, Jesus was sitting on the throne. उसने नहीं देखा कि यीशु सिंहासन पर बैठा है। उहाँले के देख्नुभयो? प्रभु यीशु सिंहासनमा He बस्नु saw भएको छैन। Jesus was standing there. वो देखता है कि यीशु वहां खड़ा है। उहाँ हेर्नुभयो कि प्रभु यीशु त्यहाँ That means उभिनुभयो। keenly he's watching what my son is doing now. वो पूरी सतर्कता से देख रहा है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। सित उहाँ हेर्नुभयो कि मेरो छोरा स्तिफनुस के गर्दैछ। He was standing to welcome his spirit. उसकी आत्मा को स्वागत करने के लिए वो खड़ा हुआ उसको है। प्राणलाई स्वीकार गर्ने, स्वागत गर्नेको Now लागि he's- प्रभु उभिनुभयो। My son is going to die as a martyr. अब मेरा बेटा शहीद होकर मरने वाला है। मेरो छोरा अहिले शहीद भएर मर्न लागेको छ। God cannot sit over there. परमेश्वर वहां बैठ नहीं पाया। परमेश्वर त्यहाँ बस्नु सकेन। Jesus was standing there. यीशु वहां उठकर खड़ा हो गया। प्रभु यीशु त्यहाँ उभिनुभयो। Finally, what Stephen said, अंत में स्टीफनस ने क्या कहा? अन्तमा स्तिफनुसले के भन्यो? he came to know one thing. उसने एक बात को तो जान लिया। उहाँले एक कुरा थाहा पाए। Thus far my Jesus kept silence. अब तक मेरा यीशु मौन रहा। अहिलेसम्म मेरो प्रभु यीशु शान्त Now I बस्नुभयो। am able to see him is standing there. मैं देखता हूं कि वो वहां पर खड़ा अहिले है म हेर्न सक्छु कि उहाँ त्यहाँ उभिनु भएको छ। To welcome me. और मुझे स्वागत करने के मेरो लिए। स्वागत गर्नेको The moment I लागि। close my eyes here, इस पृथ्वी पर मेरी आंखें बंद करने से पहले यो पृथ्वीमा म मेरो आँखा बन्द he गर्दाखेरि is standing there to welcome me. वो मैं मुझे स्वागत करने के लिए वहां पर खड़ा है। मेरो स्वागत गर्नेको लागि उहाँ त्यहाँ उभिनु भएको छ। Understood why my God is silent still for thus far. अब मैं समझ गया कि मेरा प्रभु अभी तक क्यों मौन रहा। अहिले मलाई थाहा भयो कि मेरो परमेश्वर किन शान्त बस्नु भएको He was छ। very sure and said, Father, forgive them. और वो बहुत ही वो सतर्कता से विश्वास से जान लिया और कहता है प्रभु पिता उन्हें क्षमा कर दे। यसकारण पूर्ण निश्चयताको साथ उहाँ भन्नुहुन्छ, हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा He left गर्नुहोस्। his ghost. उसने अपनी आत्मा को सौंप दिया। उसले उहाँले आफ्नो प्राणले त्याग दिए। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो।
परमेश्वरको नामको महिमा Brother and भएको छ। sister, don't be discouraged if your prayer is not answered. प्यारे भाई बहनों, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है, इसीलिए आप निराश मत हो। प्रियजनहरू, तपाईँको प्रार्थनाको जवाब नपाउँदा निराश नहुनुहोस्। Moreover, when we read about the life of King David, हम बाइबल में राजा दाऊद के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। बाइबलमा राजा दाउदको जीवन पढ्दाखेरि we all know 7 times a day he used to pray and praise God. हम जानते हैं कि दिन में 7 वक्त परमेश्वर से प्रार्थना कर कर उसकी स्तुति करता था। हामीले थाहा छ उहाँ दिनमा 7 चोटि प्रार्थना र प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो। Even God himself gave testimony about him. परमेश्वर ने ही उसके बारे में गवाही दी थी। परमेश्वर आफै उहाँको बारेमा गवाही He दिनुभयो। is a man after my own heart. वो मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है। उहाँ मेरो मन अनुसारको एक व्यक्ति हुनुहुन्छ। And he also said, Lord, how long will keep thy silence? उसने भी कहा है प्रभु तू कब तक मौन रहेगा। अनि उहाँले पनि भन्नुभयो प्रभु कहिलेसम्म तपाईँ शान्त बस्नुहुन्छ। That's why I addressed that word and said, thou art God of my praise. इसीलिए उस बात को उच्चारण करते हुए कहता है तू मेरे स्तुतियों का प्रभु परमेश्वर यसकारण है। उहाँ भन्नुहुन्छ तपाईँ मेरो प्रशंसाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। Psalms 109. भजन संहिता 109 भजन संग्रह भजन Verse संहिता 109 एक वचन। पहिला वचन। हे मेरा प्रशंसा का परमेश्वर, चुप न रहनुहोस्। हे परमेश्वर, तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ, चुप ना रह। Hold not thy peace, O my God of my praise. Hold not thy peace, hold not thy peace, O God of my praise. हे परमेश्वर, मैं जिसकी स्तुति करता हूँ चुप ना रहे। हे मेरा प्रशंसा का परमेश्वर, चुप न रहनुहोस्। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वरको नामको महिमा Lord, भएको and day and night I'm praising. हे प्रभु, मैं दिन रात तुझे स्तुति करता हे हूँ। प्रभु, दिन रात म तपाईँको प्रशंसा चढाउँदै छु। I heard that through praise and Jericho wall came down. मैंने सुना हूँ कि स्तुतियों के द्वारा यरीहो की शहरपनाह गिर गई थी। मैले सुनेको छु कि यो प्रशंसाद्वारा यरीहोको पर्खाल भत्केको थियो। Through many praises grace abound. और बहुत सारी स्तुतियों के द्वारा अनुग्रह बढ़ता है। धेरै प्रशंसा गर्दाखेरि अनुग्रह पनि बढ्छ। Then why thou be silent? फिर तू क्यों चुप है? तर तपाईँ किन शान्त बस्नु भएको And then in छ? another place he said, और दूसरी जगह वो कहता है, अर्को ठाउँमा उहाँ भन्नुहुन्छ Psalms 28 verse 1, भजन संहिता 28 के पहले वचन में, भजन संग्रह 28 को पहिला वचनमा, हे परम प्रभु, मेरो चट्टान, तपाईलाई म पुकार्दछु, मसित चुप नरहनुहोस्। तपाईँ मसित चुप रहनु भयो भने त म ती खाडलभित्र जानेहरू जस्तै हुन्छु। हे यहोवा, मैं तुझे को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं, जब मृतक लोग में चले जाते हैं। Unto thee will I cry, O Lord my rock, be not silent to me, lest if thou be silent to me, I become like them that go down into the pit. see, very pathetically he said, Lord, if thou keep your silence, वो बहुत ही दयनीय होकर कहता है, प्रभु यदि तू चुप रहने से, धेरै दुःखको साथमा उहाँ भन्नुहुन्छ प्रभु तपाईँ चुप बस्यो भने let not my wife need not to speak to me. My wife. मेरी पत्नी मुझसे बातें नहीं करने पर भी, मेरो श्रीमती मसँगै कुरा नगरे तापनि Any member of a family, if they don't speak to me, I never bother about it. यदि मेरे परिवार के सदस्य मुझसे बोलते नहीं, उसके बारे में मैं चिंता नहीं करता। मेरो परिवारको मानिसहरू मसँगै नबोले तापनि मलाई फरक पर्दैन। If you keep silence, यदि तू चुप हो जाने से यदि तपाईँ शान्त बस्नुभयो भने I became like them that go down into the pit. मैं ऐसे लोगों के समान हो जाऊंगा जो जिंदे ही कब्र में चले जाते हैं। म त्यस्तो मानिसहरू जस्तै भइहाल्छु जो जिउँदो खाडलमा जान्छ। Which means if God kept his silence, or if he doesn't speak to him, इसका अर्थ परमेश्वर शांत मौन रहा और उससे बात नहीं किया। यसको अर्थ के हो? यदि परमेश्वर शान्त बस्नुभयो भने he felt himself that he is a dead person. वो अपने आप को मृतक लाश के समान जानने लगा। हामीले फिल हुन्छ कि हामी आफ्नैमा मरेको मानिस जस्तै छौं। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वरको नामको महिमा भएको Now होस्। in many places though David said these things, और बहुत सारे जगहों में दाऊद ने ऐसे कहा हुआ है। यस्तै धेरै ठाउँमा दाउदले भन्नुभयो। when we consider all these things, और जब ये सारे बातों को देखते यो हैं, सबै कुरालाई ध्यान it गर्दाखेरि look like our God is a merciless God. ऐसे लगता है कि परमेश्वर दया बिना का परमेश्वर है। यस्तो लाग्छ कि परमेश्वर करुणा
रहित परमेश्वर हुनुहुन्छ, God without love. प्रेम बिना का प्रेम परमेश्वर। रहित एक परमेश्वर हुनुहुन्छ। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वरको नामको But महिमा brother, होस्। sister, in his silence, there are so many purpose concerning your life is hidden. लेकिन भाइयों बहनों, जब परमेश्वर चुप रहता है, उस मौन रहने में आपके बारे में कई उद्देश्य छिपे हुए र हैं। प्रियजनहरू, जुन बेला परमेश्वर शान्त बस्नुहुन्छ त्यति बेला बुझ्नुहोस् कि तपाईँ र मेरो जीवनको बारेमा परमेश्वरको महान योजनाहरू छ। In his silence, there is a power of creation. उसके मौन होने में सृष्टि का सामर्थ्य है, उहाँ शान्त बस्दाखेरि एक सृजनात्मक सामर्थ काम In his गर्छ। silence, there is a glory. और उसके मौन रहने में एक महिमा भी है। उहाँ शान्त बस्दाखेरि त्यहाँ हामी महिमा पनि देख्न In his सक्छौँ। silence, there is a molding experience. और उसके शांत रहने से एक विलाप का अनुभव है। उहाँ शान्त बस्दाखेरि एक ढाल्ने अनुभव पनि आउँछ। His silence has a reason. उसके मौन के पीछे कारण है। उहाँ शान्त बस्नुपछि धेरै कारणहरू Many पनि छ। secrets are hidden in his silence. उसके मौन रहने के पीछे बहुत सारे रहस्यमय बातें छिपे हुए हैं। उहाँ शान्त बस्नु भएको छ किनभने यसको पछाडि धेरै रहस्य पनि छ। I would like to place before you one incident एक घटना को मैं आपके सामने रखना चाहता म हूँ, तपाईँलाई एक घटना बताउन चाहन्छु which is recorded in John the Gospel chapter 8. यूहन्ना के सुसमाचार 8 अध्याय में वो लिखा हुआ है। जुन कुरा यूहन्नाको सुसमाचार 8 अध्यायमा लेखेको छ। That woman was randomly they caught. और एक स्त्री को सरे आम उसको पकड़ लिया। एक महिलालाई रंगे हात मानिसहरू पक्रियो। They caught her in the case of adultery. व्यभिचार की घटना में उसको पकड़ा गया। व्यभिचार गर्दाखेरि मानिसहरू उसलाई समाते। We all know this story. हम सब लोग इस कथा कहानी के बारे में जानते हैं। यो कुराको बारेमा हामी सबैलाई थाहा छ। They brought that woman before Jesus. यीशु मसीह के पास उस स्त्री को ले आए। उनीहरू त्यो स्त्रीलाई प्रभु यीशु कहाँ ल्याए। One after another, they kept on accusing that woman. एक के बाद दूसरा उस स्त्री के ऊपर दोष लगाने लगे। एक पछि एक मानिसहरू त्यो स्त्रीमाथि दोष लगाउन थाले। They put a reminder to Jesus. उन्होंने यीशु को इस बात का समझाया। उनीहरू प्रभु यीशुलाई यो कुरालाई सम्झना गराए। In the law of Moses it is written, मूसा के व्यवस्था में ऐसा लिखा हुआ है, मूसाको व्यवस्थामा यस्तो लेखेको छ, such one to be stoned to be death. ऐसे व्यक्ति को पत्थरवा करके मार देना चाहिए। यस्तो मानिसलाई ढुङ्गा हानेर मार दिनु पर्छ। When you read from verse 6 to 9, 6 वचन से 9 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, 6 वचनदेखि 9 वचनसम्म पढ्दाखेरि then Jesus stooped down. तब यीशु मसीह नीचे झुक गया। प्रभु यीशु तल निहुरिनु भयो। He didn't speak anything. कुछ भी नहीं बोला। उहाँले केही भन्नु भएन। Multitude they came and accused about that particular woman. बहुत सारे लोग आकर उस स्त्री के विरोध में दोष लगाने लगे। धेरै मानिसहरू आएर त्यो स्त्रीको विरोधमा दोष लगाउन थाले। But still Jesus kept silent. फिर भी यीशु शांत रहा। तर पनि प्रभु यीशु शान्त बस्नु भयो। The final decision is from Jesus. अंतिम निर्णय यीशु के द्वारा हुआ। अन्तिम निर्णय प्रभु यीशुद्वारा आउनु पर्ने They थियो। were ardently waiting. वो उस निर्णय के लिए इंतजार कर रहे थे। उनीहरू त्यो निर्णयको लागि पर्खिरहेको थिए। Jesus kept silent. यीशु मौन रहा। प्रभु यीशु शान्त बस्नु भयो। Brother, sister, प्यारे भाइयों बहनों, प्रियजनहरू, you may that person one who go through this the path of accusation. शायद आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जो आप पर दोष लगाया गया हो सकता है। हुन सक्छ तपाई त्यो मानिस हो जो यो बाटो दोषारोपणको बाटो भएर Wherever जाँदै you हुनुहुन्छ। turn, people are accusing you. जहाँ भी आप मुड़ जाते हैं लोग आप पर दोष लगाते हैं। जहाँ फर्के तापनि मानिसहरू हामीमाथि दोष लगाउँछ। But in all these situations, Jesus kept silent. लेकिन इस सारी परिस्थितियों में यीशु मौन शांत रहा। यो सबै परिस्थितिहरूमा पनि प्रभु यीशु शान्त बस्नु भयो। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वरको नामको महिमा भएको। Don't worry. In his silence, there is a power. आप चिंता मत कीजिए, उसके शांत रहने में एक सामर्थ्य है। चिन्ता नगर्नुहोस्, उहाँ शान्त बस्दाखेरि त्यहाँ एक सामर्थ काम गर्छ। Because from the both the sides, क्योंकि दोनों तरफ से किनभने दुई तर्फदेखि one group is keep on accusing. एक झुंड जो निरंतर दोष लगा रहा है, एक झुन्डको मानिसहरू लगातार दोष On the लगाउँदैछ। other side, that woman was standing like a culprit to accept the punishment. और दूसरी तरफ वो स्त्री एक दोषी होकर जो इंसाफ के लिए दंड के लिए इंतजार कर रही है। अर्को तर्फ त्यो स्त्री दोषी स्त्री जस्तै उभिकी थिइन्। Why did Jesus keep his silence at this time? क्यों यीशु इस समय मौन रहा? किन प्रभु यीशु त्यति बेला मौन बस्नु भयो? Read Hosea chapter 5.
होशिया की किताब 5 अध्याय। होसेको पुस्तक 5 अध्यायमा Hosea chapter 5 and verse 15. होशे उसका 5 अध्याय उसका 15 वचन। होसेको जब पुस्तक 5 को 15 वचन। जबसम्म तिनीहरूले आफ्नो अपराध स्वीकार गर्दैनन् र मेरो चेहराको खोजी गर्दैनन् तबसम्म म जानेछु र आफ्नो ठाउँमा फर्कनेछु। आफ्नो सङ्कष्टमा तिनीहरूले यत्नपूर्वक मेरो खोजी गर्नेछन्। जब तक वे अपने आप को अपराधी मानकर मेरे दर्शन की खोजी में न होंगे तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा। और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। I will go and return to my place till they acknowledge their offense. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वरको नामको Why he महिमा kept silence? क्यों वो चुप रहा? किन उहाँ शान्त बस्नुहुन्छ? Till they acknowledge their offense. ताकि वे अपने अपराध को मान ले। जबसम्म उनीहरू आफ्नो अपराधलाई स्वीकार गर्दैन। When Jesus kept his silence at that place, उस स्थान में यीशु चुप रहा। त्यो स्थानमा प्रभु यीशु चुप बस्नुभयो। he said only one word. एक ही शब्द उसने कहा। उहाँले एउटै कुरा भन्नुभयो। What he said? उसने क्या कहा? What he said? उसने क्या कहा? उहाँले के भन्नुभयो? In John 8:7 it is written, यूहन्ना 8 के 7 वचन में लिखा है, यूहन्ना 8 को 7 वचन में he लेखेको that is छ, without sin among you, let him first cast a stone at her. तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। तिमीहरूमा जो निष्पाप हुनुहुन्छ त्यही पहिला पत्थर हानौ। Till you acknowledge your offense, जब तक अपने अपराध को नहीं जाने, जबसम्म आफ्नो अपराधलाई स्वीकार गर्दैन, God will keep you silent. परमेश्वर मौन रहता है। परमेश्वर शान्त बस्नुहुन्छ। Which means sometimes we used to reveal our self-righteousness. कई वक्त हम अपनी खुद की धार्मिकता को प्रकट करते हैं। धेरैचोटि हामी आफ्नो स्वयं धार्मिकतालाई प्रकट गर्छौं। That self-righteousness must have totally gone away from our life. ये स्वयं धार्मिकता हमारे जीवन से पूर्ण रीति से हट जाना यो चाहिए। स्वयं धार्मिकता हाम्रो जीवनबाट पूरा रीतिले And we हट्नुपर्छ। have to acknowledge our offense. और हम हमारे अपराध को पहचान लेना अनि चाहिए। हामीले हाम्रो पापहरू थाहा हुनुपर्छ। For this incident, not he is the cause, not he is the cause. लेकिन इस घटना में वो दोषी नहीं है, लेकिन ये दोषी है। यो घटनाको लागि कोही पनि दोषी छैन। It's me, I am the culprit. When you accept it, when you acknowledge that, मैं इस घटना के लिए मैं ही दोषी हूँ जब मैं इस अपराध को मान लेता हूँ। यो समस्याको लागि म नै दोषी हुँ भनेर तपाईँ जब स्वीकार or गर्लिनुहुन्छ, to bring that conviction in our life, God is keeping his silence. और हमारे हृदय में पाप का बोध होने तक परमेश्वर मौन शांत रहता है। अनि जबसम्म हाम्रो हृदयमा पापको पश्चाताप आउँदैन त्यति बेलासम्म परमेश्वर शान्त बस्नुहुन्छ। And he will not keep that silence for a long time. और लंबे समय तक वो शांत नहीं रहेगा। धेरै लामो समयसम्म उहाँ शान्त बस्नुहुन्न। Now all the accusers were accusing that woman. वो स्त्री पर सारे दोषी लोग दोष लगा रहे थे। त्यो मानिसहरू त्यो स्त्री माथि दोष लगाइरहेको थियो। In Psalm 69 verse 20, भजन संहिता 69 का 20 में 69 का 20 भजन सङ्ग्रह 69 को 20 मा निन्दाले मेरो हृदय तोडेको छ। enough. मेरा हृदय नाम धराई के कारण फट गया। Reproach hath broken my heart. Reproach has broken my heart. निंदाओं के कारण मेरा हृदय टूट गया। निन्दाले मेरो हृदय तोडिएको If छ। Jesus could have do something at that time, यदि यीशु उस स्थान में कुछ करना चाहिए था तो यदि प्रभु यीशु त्यति बेला केही गरेको भए her heart would not broken. मेरा हृदय टूट नहीं सकता था। मेरो हृदय तोडिन्थेन। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वरको नामको He महिमा allowed my होस्। heart to be broken. वो अब मेरा हृदय टूटा हुआ है। तर अहिले उसने मेरे हृदय तोड़ने के लिए जगह दिया। उहाँले मेरो हृदय तोड्ने टोटोस बढेर उहाँ ठाउँ दिनुभयो। Because we read in Psalms 51, क्योंकि भजन संहिता 51 में पढ़ते हैं, भजन सङ्ग्रह 51 मा हामी he हेर्न will never सक्छौं। despise or rejected the broken and broken hearted. और जो टूटे और पश्चातापी हृदय के होते हैं उसको वो तुच्छ नहीं ठानता। उहाँ तोडिएको चोड्ने भएको हृदयलाई बेवास्ता गर्नुहुन्न। That's after that what Jesus said. और यीशु ने उसके बाद क्या कहा? परमेश्वर के भन्नुहुन्छ? Woman, where are those then accusers? हे नारी, वे कहाँ गए जिसने तुझ पर दोष लगाया था? हे नारी, त्यो मानिसहरू कहाँ गयो जो तिमी माथि दोष Like लगाइरहेको no थियो? man condemned thee? कि तुझे किसी ने दंड नहीं दिया? कि कसैले तिमीले ढुङ्गाले She हानेन? said, no man, Lord, no Lord. उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। उहाँले भनिन् कसैले होइन प्रभु। Now comes here
why he kept that silent, the reality comes out. अब वो उतने समय तक क्यों मौन रहा, उसकी सच्चाई अब बाहर निकली है। उहाँ किन यति बेलासम्म शान्त बस्नु भयो भनेर अहिले थाहा हुन्छ। Reproaches to the whole congregation. पूरे समूह समाज के लिए एक निंदा है, सम्पूर्ण समाजको लागि उहाँ निन्दाको कारण Heart was भए। broken. और हृदय टूट गया है। उहाँको हृदय टुटेको थियो। A shameful situation. इस निंदनीय शर्मदायक समय में एक लाजमर्दो कुरा थियो। Everybody knows who am I, who I am. सब लोग जानते हैं मैं कौन हूँ। सबैजनाले थाहा पाए म को हो What's the भनेर। use of living in this congregation ये सभा में जीकर क्या मतलब है? यो समाजमा जिएर के फाइदा? when your heart is broken in that जब situation? ऐसी परिस्थिति में आपका हृदय टूट जाता है, जब यस्तो अवस्थामा तपाईको हृदय टुट्छ, Now Jesus asked, where are the accusers? अब यीशु पूछता है वो दोष लगाने वाले कहाँ हैं? अहिले प्रभु यीशु सोध्नुहुन्छ कहाँ गए उनीहरू सबै? Lord, no one here. ये प्रभु यहाँ कोई नहीं हे है। प्रभु यहाँ कोही पनि छैन। Jesus said unto her. यीशु ने उससे कहा, यीशु प्रभुले उसलाई भने, Now he gave the balm of Gilead to heal that wound. अब वो जो घाव है, चोट है, और उसको चंगाई करने के लिए गिलियाद की औषधि वो देता है। अहिले उसको घाउलाई निको पार्नेको लागि प्रभु यीशु गिलादको मलम दिन्छ। Neither do I condemn thee. मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। म पनि तिमीलाई दोष लगाउँदैन। Okay, here's the final decision. ये अंतिम निर्णय है। यही अन्तिम निर्णय हो। I am not condemning you. मैं तुझे दंड नहीं देता। म पनि तिमीलाई दोषी It is ठहराउँदैन। he smitten us, and it is he bind all our wounds also. वही जो पीटता है, वही घाव देता है, वही उसको बांधता है। उहाँ नै हुनुहुन्छ जो हामीले घाउ दिनुहुन्छ अनि हामीले निको पार्नुहुन्छ। Hosea chapter 6, होशिया उसके 6 अध्याय में होशे 6 अध्याय verse 1. एक वचन, आओ हामी परमप्रभु कहाँ फर्कौँ, किनभने उहाँले च्यातचुत पार्नु भएको हो र उहाँले नै हामीलाई निको पार्नु हुनेछ। उहाँले हिर्काउनु भएको हो र उहाँले नै हामीलाई मलमपट्टि बाँध्नु हुनेछ। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमें घावों पर पट्टी बांधेगा। Come and let us return unto the Lord, for he hath torn and he will heal us. He hath smitten and he will bind us up. Hallelujah. Hallelujah. It is he only allow me to go this path. उसी ने मुझे इस मार्ग में ले चला। उहाँ हुनुहुन्छ जो मलाई यो बाटोमा जाने अनुमति What a दिनुभयो। reproach. कैसी निंदा है, कस्तो ठुलो निन्दा, What a shameful condition. कितना जो शर्मनायक अवस्था है। कति लाज मर्दो कुरा। In all this situation, my heart was broken. ये सारी अवस्था के कारण मेरा हृदय टूट गया। यो सबै कुराहरूको कारण मेरो हृदय टुटेको In छ। 69:20, David says, और 69 के 20 में दाऊद ने जैसे कहा, 69 को 20 में दाऊदले भन्छ, he was expecting for somebody, the pity from somebody else. और दूसरों की दया के लिए इच्छा उसने चाहना किया था। कोही ममाथि दया गरोस् भनेर उहाँ चाहेको Somebody थियो। will come and comfort me. कोई आकर मुझे शांति देगा। कोही आएर मलाई शान्ति दिन्छ। No one was there. कोई भी वहां नहीं था, कोही पनि त्यहाँ थिएन। Because this wound was given by God. He only torn you. क्योंकि ये जो घाव था परमेश्वर के द्वारा दिया गया था। किनभने यो घाउ परमेश्वरद्वारा दिएको छ। He had torn, he will heal us. और उसने जो तोड़ा है, वो घाव दिया, उसी वही चंगा करेगा। उहाँले हामीलाई घायल तुल्याउनु भयो, उहाँले हामीलाई निको पार्नुहुन्छ। Brother, sister, I don't know how many of you went through this path. भाई बहनों, मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग ऐसे अवस्था में मार्ग में चले मलाई हैं, थाहा छैन तपाईहरु मध्येमा कति जना यस्तो किसिमको बाटोमा But जानु I भयो। experienced it in my life. लेकिन मैंने इन बातों को मेरे जीवन में अनुभव किया है। तर यो कुराले मैले आफ्नो जीवनमा The अनुभव very गरेको छु। same God healed me also. और वही परमेश्वर ने मुझे चंगा भी किया। त्यही परमेश्वरले मलाई निको पनि पार्नु Many भयो। of you have the same experience. क्या आपको भी यही अनुभव है? के तपाईलाई पनि यही अनुभव छ? So whenever God keep his silence, इसलिए जब हमारा परमेश्वर मौन रहता है, यसकारण जब हाम्रो परमेश्वर शान्त don't बस्नुहुन्छ, think he's a deaf. ऐसा नहीं सोचना कि वो गुंगा है, यस्तो नसोच्नु कि उहाँ बहिरो हुनुहुन्छ। बहरा है। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वरको नामको महिमा Don't होस्। think that he's dead. वो ऐसा नहीं सोचना कि वो मरा हुआ यस्तो है। नसोच्नु कि उहाँ मर्नु भएको छ। What he said in Revelation 1:18. प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 18 वचन में क्या लिखा है? प्रकाशको पुस्तक 1:18 मा के I लेखेको am छ? dead but I am alive. मैं मरा था लेकिन मैं जीवित हूँ। हे म मरेको छु, मरेको थियो तर अहिले म जीवित छु। The God who kept his silence in our life. जो परमेश्वर हमारे बारे में शांत रहा,
वो परमेश्वर जो हाम्रो बारेमा शान्त बस्नु He is भयो, not dead. वो मरा हुआ नहीं है, उहाँ मर्नु भएको छैन, He is living. वो जीवित है। उहाँ जीवित हुनुहुन्छ, He lives. That's why we are also वो living. जीवित है, इसलिए हम भी जीवित उहाँ हैं। जीवित हुनुहुन्छ, यसकारण हामी पनि जीवित Bless छौँ। the Lord of mercies, bless His name, bless Him, O my soul, for His name, He will never fail me. Seek His face, He lives, He lives, He lives to answer me. He lives, He lives, He lives to answer me. Bless the Lord of mercy, bless His name, bless Him, O my soul, for His grace, He will never fail me. Seek His face, He lives, He lives, He lives to answer me. He lives, He lives, He lives to answer me. He lives, He lives, He lives to answer me. He lives, He lives to answer me. Hallelujah. He is not keeping silence, but in his silence there is a lot of purpose concerning our life is there. वो शांत नहीं रहता, लेकिन जब वो शांत मौन रहता है, उसमें आपके बारे में कई उद्देश्य छिपे हुए हैं। उहाँ कहिले शान्त बस्नुहुन्न, यदि शान्त बस्नुभयो भने सोच्नु तपाईँ र मेरो बारेमा उहाँ धेरै योजनाहरू राख्नु भएको छ। Same thing happened in the life of prodigal son. यही उड़ंत पुत्र के जीवन में भी हुआ। यस्तै कुरा उडन्त पुत्रको जीवनमा पनि भएको थियो। Yesterday night we meditated about that. कल की रात हम उसकी घटना के बारे में ध्यान किए थे। हिजो रात्रि हामी त्यो घटनाको बारेमा ध्यान Months गरेका together, years together, father was waiting for the son. और महीनों और सालों तक पिता अपने बेटे के लिए इंतजार करता रहा। एक बुवा महिनौसम्म वर्षसम्म आफ्नो छोराको लागि पर्खेर बसे। Silence. One day my son will be back. वो इस बात को सोचकर चुप था कि एक दिन मेरा बेटा फिर से लौट कर आएगा। यो कुरा सोचेर बुवा शान्त बस्नुभयो कि एक दिन मेरो छोरा फर्केर आउँछ। Some of us may be backsliders. हम में से कुछ लोग शायद पीछे हटे अवस्था में हो सकते हामी हैं। मध्येमा धेरै जना हुन सक्छ पछि हटेको अवस्थामा होला। 2 years back and once again we come to the church. 2 years after. 2 साल के बाद फिर से हम शायद अभी चर्च में आए हो सकते 2 हैं। साल पछि म चर्चमा आएको छु। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। It is God who kept his silence. My son, my daughter, one day they will come back to me. और हम इस बात से हम चुप थे कि वो परमेश्वर चुप था है कि एक दिन मेरा बेटा या मेरी बेटी फिर से मेरे उपस्थिति में आएंगे। परमेश्वर शान्त बस्नुभयो किनभने उहाँले थाहा छ एक दिन मेरो छोरा छोरी फर्केर आउँछ। So remember one thing, when God keep his silence, इसीलिए एक बात को ध्यान कीजिए, जब परमेश्वर चुप रहता है, यसकारण ध्यान दिनु जब परमेश्वर शान्त बस्नुहुन्छ very first thing that you have to acknowledge your sins or your offense. सबसे पहले अपने अपराध को आप मान लेना चाहिए। सबैभन्दा पहिला कुरा हामी आफ्नो अपराधलाई स्वीकार You गरिलिनु must पर्छ। know your shortcomings. आप अपने कमी घटियों को जानना चाहिए। हाम्रो भूल गल्ती हामीलाई थाहा छ। When you realize these things, इस बातों को हम एहसास करने के बाद यो कुरालाई हामी बुझेपछि the condemnation was supposed to come upon that woman. और जो दंड उस स्त्री पर आने वाला था, जो दण्ड त्यो स्त्रीमाथि आउनु पर्ने थियो She was escaped. वो उस दंड से बच गई, छूट गई। उनी उम्किन्। Jesus said, I am not going to condemn you. यीशु ने कहा मैं तुझे दंड नहीं दूंगा। प्रभु यीशुले भन्नुभयो म पनि तिमीले दोषी She ठहराउँदैन। got one more fresh life. उसके लिए और एक नया ताजा जीवन उसने पाया। उनी और एउटा ताजा जीवन नयाँ जीवन पाइन्। Go, sin no more. जा, इसके बाद पाप मत कर। अहिले तिमी जाओ अझै पाप नगर। See what a great truth of salvation is hidden in his silence. देखो ये शांत रहने में उद्धार का कितना बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। हेर्नुहोस्, उहाँ शान्त बस्दाखेरि उहाँको शान्तमा कति ठुलो उद्देश्य छ। Now the next session of this message is, और इस संदेश के दूसरे भाग को जब हम देखेंगे, यो सन्देशको अर्को भागमा हेर्दाखेरि when God kept silence, परमेश्वर मौन रहा। परमेश्वर शान्त बस्नुहुन्छ। what we used to say? हम क्या कहते हैं? हामी के भन्छौँ? What is the use of going to church and all? कलीसिया में जाने से क्या फायदा है? चर्च गएर के हुन्छ र? Hey, there are some people are there here. यहाँ ऐसे भी कुछ लोग हैं। यहाँ यस्तो पनि मानिसहरू छ। Moreover, इससे बढ़कर यो भन्दा बढी we decided ये शांत होने के कारण हामी सोच्दैछौँ from today I won't go to the church. आज से मैं कलीसिया नहीं जाऊंगा। आजदेखि म चर्च जान्दैन। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो।
as if they became God and he became servant. ऐसा लगता है कि वे लोग परमेश्वर हो गए और परमेश्वर आपका नौकर हो गया। यस्तो लाग्छ कि हामी परमेश्वर भयो र परमेश्वर हाम्रो दास हुनु And they do not know what they are doing or what they are telling. और वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं जानते। उनीहरू के गर्दैछ के भन्दैछ उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। In Job chapter 42 and verse 3, अय्यूब की किताब 42 अध्याय के 3 वचन में, अय्यूबको पुस्तक 42 अध्यायको 2 वचनमा that Job said, वहां अय्यूब ने कहा, उहाँ अय्यूब भन्नुहुन्छ, I uttered that which I not understood. और जिस बात को मैं नहीं जानता था वो बातें मैंने बोली। अनि जुन कुरा मलाई थाहा थिएन त्यही कुरा मैले भने। Job 42:3. 42 का 3 वचन अय्यूब। त्यो को हो जसले ज्ञानहीन भएर युक्ति लुकाउँछ, यसै कारण जे मैले बुझिन त्यही मैले बोले, कुराहरू जो मेरो निम्ति साह्रै अद्भुत थिए जो मैले जानिन। तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं नहीं भी जानता भी नहीं था। Who is he that hideth counsel without knowledge? Therefore have I uttered that I understood not. I have uttered that I have understood not. और इस बात को मैंने बोला जिसको मैं नहीं समझता जे था। मैले बुझिन त्यही मैले बोले। If you do not know why you are talking, यदि आप नहीं समझते थे क्यों बोलते हैं? यदि तपाईलाई थाहा छैन भने किन बोल्नुहुन्छ? you know when God did not answer your prayer, जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर ही नहीं दिया है, जब परमेश्वर तपाईको प्रार्थनाको जवाब दिनुहुन्न, what you are talking, you know, आप क्या बोलते हैं पता है? तपाई के बोल्नुहुन्छ? I don't know थाहा the word of God says about you. मैं नहीं, परमेश्वर का वचन उसके बारे में बोलता म है, होइन, आपके बारे में, आपके बारे में। आपके बारे में बोलता है। म होइन, परमेश्वरको वचन तपाईको बारेमा भन्दैछ। Job 21:15. और अय्यूब 21 का 15। अय्यूबको पुस्तक 21 अध्यायको 15 वचन। सर्वशक्तिमानको हुनुहुन्छ र हामीले उहाँको सेवा गरौँ अनि हामीले उहाँलाई प्रार्थना गर्यौँ भने पनि हामीलाई के लाभ हुन्छ र? सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें? यदि हम उसकी विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा? What is the Almighty that we should serve him? And what profit should we have if we pray unto him? See, this was the question you are talking. यही प्रश्न आप बोल रहे हैं। हेर्नु, यस्तो प्रकारको प्रश्न तपाई सोध्दै हुनुहुन्छ। मैंने फास्टिंग प्रेयर में गया, I went for the fasting prayer. मैं उपवास प्रार्थना में गया, मैं उपवास प्रार्थनामा गएँ। Continuously I was taking fasting. और निरंतर मैं उपवास ले रहा था। निरन्तर म उपवास लिएर What a great gain in the kingdom of God as you are taking fasting. कि While you are यस्तो taking, लाग्छ तपाई उपवास लियो भने स्वर्गराजलाई बहुत फाइदा हुन्छ। स्वर्ग के राज्य के लिए बड़ी ही लाभ होती है, इसी बोलकर आप उपवास की बड़ाई and in करते हैं। all these times God was keeping his silence. इतना समय वो शांत मौन रहा। यो सबै समय परमेश्वर शान्त बस्नुभयो। Now what you are uttering, अब आप क्या बोलते हैं? अहिले तपाई के भन्नुहुन्छ? that you understood not. मैं जो नहीं समझा वही जो बोला। तपाई बुझ्नुहुन्न त्यही कुरा भन्नुहुन्छ। What is the Almighty that we should serve him? सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें? सर्वशक्तिमान को हुनुहुन्छ र हामी उहाँको सेवा गरौँ। Always on praising song, then clapping hands and singing, and again filled in the spirit, hearing the message, come back. What's the use of it? स्तुति का गीत गाते हैं, ताली बजाते हैं, गीत गाते हैं, आत्मा में भरते हैं, वचन सुनते हैं, फिर से घर लौट आते हैं। सधैँ हामी गीत गाउँछौँ, ताली बजाउँछौँ, आत्मामा भर्छौँ र उहाँको सेवा गर्छौँ, तर के फाइदा हुन्छ? Same thing is mentioned in Malachi chapter 3 verse 14 also. मलाकी 3 अध्याय के 14 वचन में भी यही बात लिखी हुई है। मलाकी 3 को 18 मा पनि यही कुरा लेखेको छ। तब तिमीहरू फर्कनेछौ र धर्मी र दुष्टको बीचमा अनि परमेश्वरको सेवा गर्ने र उहाँको सेवा नगर्नेको बीचमा के भिन्नता रहेछ सो थाहा पाउनेछौ। Ye have said it is vain to serve God, and what profit is it that we have kept his ordinance, and that we have walked mournfully before the Lord of hosts? Ye have said. तुमने कहा। तिनीहरू भनेको। Brothers, sister, how many of you said this word? भाई बहनों, आप में से कितने लोगों ने ये वचन कहा है? प्रियजनहरू, हामी मध्येमा कतिजना यो कुरा भनेको छ? Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वरको नामको As we महिमा। heard in the testimony, हमने गवाही में सुना था हामीले गवाहीमा सुनेको छौँ। many placement came in that campus. और बहुत सारे Interview came from other. बहुत सारे इंटरव्यू उस कंपनी में आए थे। धेरै जना यो
त्यो कम्पनीमा आएको But he थियो was not getting a job. लेकिन उसके लिए कोई नौकरी नहीं मिली। तर उसले कोही नौकरी पाएन। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वरको नाम Then you said it is vain to serve God. और उसके बाद कहा गया तू परमेश्वर की सेवा करने वाला है। त्यसपछि तपाईँ भन्नुभयो उहाँको सेवा गर्न व्यर्थ And हो। what profit is it that we have kept this ordinance? और ये जो नियम और व्यवस्था पालन करके हमको क्या फायदा है? उहाँको व्यवस्था नियम पालन गरेर हामीले के फाइदा What भइरहेको is that छ? ordinance? और ये क्या व्यवस्था है? उहाँको विधिहरू के हो? Not enjoying the world. संसार में नहीं जाना, संसारमा जानु We are हुँदैन, not supposed to wear ornaments. We हम गहने नहीं पहनना हामी चाहिए, गहनापात लगाउनु are हुँदैन, not supposed to use any cosmetics. हम जो कॉस्मेटिक्स नहीं लगाना हामी चाहिए। सिंगार पटकको कुरा लिनु हुँदैन। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। What is the use of means keeping all these ordinances? ये सब जो नियम आज्ञाओं को पालन करके क्या फायदा है? यो नियमहरूलाई पालन गरेर के फाइदा हुन्छ? Many times you utter this word. आप बहुत बार ऐसे वचनों को अपने मुंह से कह दिए हैं। धेरैचोटि तपाईँहरू यस्तो कुरा आफ्नो मुखले भन्नुभयो। This is lack of your understanding. ये आप में समझ की कमी होने के कारण, यो हामीमा ज्ञानको कमीको कारण There is हो। a purpose, there is a glory, there is a power of creation in his silence. पर उसकी शांत मौन रहने में एक सामर्थ्य, एक महिमा है और एक सृष्टि का सामर्थ्य है। उहाँ शान्त बसेपछि यसको पछाडि एक महिमा छ, एक सृष्टिको सामर्थ छ। Lamentation chapter 3, Jeremiah said, और विलाप के पुस्तक में यिर्मयाह ने कहा, विलापको पुस्तकमा यिर्मयाह भन्नुहुन्छ 3 Lamentation chapter 3, विलाप गीत उसका 3रा अध्याय विलाप गीत 3 अध्याय verse 5 onwards, Jeremiah lamented like this. और 5 वचन से यिर्मयाह ने ऐसे विलाप किया। 5 वचनदेखि यिर्मयाहको विलापको बारेमा हामी देख्न 6th सक्छौं। verse he said, he hath set me in dark places as they be dead of old. और जो 3 अध्याय के 6 वचन में वो कहता है, उसने मुझे बहुत दिन के मरे हुओं के लोगों के समान अंधेरे स्थान में बसा दिया है। उहाँले मलाई प्राचीन कालमा मरेकाहरूलाई झै अन्ध्यारो ठाउँहरूमा बसाल्नु भएको छ। Verse 15 he said, he hath filled me with the bitterness. और 15 वचन में कहता है, उसने मुझे नाक दोना या कड़वा पिलाकर तृप्त किया है। 15 वचनमा उहाँ भन्नुहुन्छ उहाँले मलाई तीतोपनले भरिदिनु भएको छ। The thing which he did not understand, he just keep on speaking. जो बातों को वो नहीं समझता वही बातें बकता रहता जुन है। कुरा उहाँ बुझ्नु भएन त्यही कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। Wearing this white garments is not no use. ये सफेद वस्त्र धारण करके कोई फायदा यो नहीं है। सेतो लुगा लगाएर कुनै फाइदा I छैन। just sacrifice everything for him. उसके लिए मैंने सब कुछ बलिदान चढ़ा दिया है। परमेश्वरको लागि मैले सबै कुरा बलिदान गरिदिए। When Jeremiah said all these things, जब यिर्मयाह ने ये सारे बातें बोलता जब है, यिर्मयाह यो सबै कुरा all of भनिरहेको a थियो, sudden verse 24 he said, और अचानक तुरंत ही 24 वचन में वो क्या कहता अनि है? 24 वचनमा तुरन्त उहाँ के भन्नुहुन्छ? 23 and 24, 23 और 24 वचन में 23 अनि 24 वचनमा his mercy is new every morning. उसकी दया हर एक सुबह भोर में नहीं होती है। हरेक बिहान ती नयाँ नयाँ हुन्छ उहाँको अनुग्रह। Great is his faithfulness. उसकी विश्वास योग्यता महान है। तपाईको विश्वास योग्यता महान छ। The Lord is my portion. परमेश्वर मेरा भाग है, परमेश्वर मेरो भाग हुनुहुन्छ। I will hope in him. केवल उसी में मैं आशा रखूंगा। म उहाँमाथि आशा राख्ने छु। From where this comes? ये कहाँ से आता है? यो कहाँबाट आयो? From the same heart, ये उसी हृदय से, त्यही same हृदयबाट, mouth, same उसी tongue. मुंह और उसी जबान से। त्यही मुख र त्यही जिब्रोबाट आयो। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वरको नामको So महिमा brother, sister, when God keeps silence in your life, इसीलिए भाइयों बहनों, जब परमेश्वर आपके जीवन में मौन रहता है, यसकारण प्रियजनहरू, जब परमेश्वर हाम्रो जीवनमा मौन बस्नुहुन्छ, never ever utter the things which you understood not. जिन बातों को आप नहीं समझते उसको अपने मुंह से कभी भी मत बोलिए। जुन कुरालाई तपाईँ बुझ्नुहुन्न त्यो कुरालाई कहिले उच्चारण नगर्नुहोस्। As long as he is keeping his silence, जब तक वो मौन धारण करके रहता है, जुन बेलासम्म उहाँ शान्त बस्नुहुन्छ, I told you in his silence there is a power of creation. मैंने आपसे कहा उसके मौन रहने में सृष्टि करने वाली सामर्थ्य है। म तपाईलाई भनेको छु उहाँको शान्त बसाइमा एक सृजनात्मक शक्ति छ। When a baby created in the womb of a mother, when a baby created, जब एक शिशु माँ के गर्भ में उत्पन्न होती है, जब एक सानो बालक आमाको पेटमा जन्मिँदैछ, we don't know how it grows. वो कैसे गर्भ में बढ़ती है कौन जानता है? कसरी यो गर्भमा सृष्टि हुन्छ, In उसको a बढ्दै जान्छ, silent थाहा and छैन। secret place only, the child is keep on growing. उस गुप्त स्थान में शांत रीति से वो शिशु गर्भ में ही बढ़ते जाता है। त्यो शान्त रीतिले
गर्भमै त्यो शिशु बढ्दै जान्छ Outwardly maybe the mother has some pain. और बाहर की रीति से माँ के लिए कोई दर्द हो सकता बाहिर है, रीतिले आमाले केही दर्द पीडा होला But inside growth and there is a creation. लेकिन उसके भीतर ही भीतर एक निर्माण का काम होते रहता तर है। भित्री भित्री एउटा सृजनात्मक काम भइरहन्छ Wait and see, God is going to do everything beautifully in His time in your life. इंतजार कर कर देखिए, परमेश्वर अपने समय में आपके लिए सब कुछ सुंदर होकर बदल देगा। शान्त भएर पर्खेर बस्नुहोस् किनभने परमेश्वर आफ्नो समयमा तपाईको लागि सबै कुरा सुन्दर रीतिले बनाउनुहुन्छ Still, this pain is too much for me. ये दर्द, ये पीड़ा मेरे लिए बहुत हो है, अहिले पनि यो दुखाइ मेरो लागि धेरै It's छ unbearable. मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। अहिले म यसलाई सहनु सक्दैन Come direct to the book of Daniel. आइए सीधे हम दानियल की किताब में आएंगे। आउनु सिधा दानियलको पुस्तकमा Look at the three young men. वो तीन जवान लोगों को देखिए, तीनटा जवान मानिसहरूलाई They were very हेर्नुहोस् firm in the decision. वो अपने निर्णय में एकदम दृढ़ थे, उनीहरू आफ्नो निर्णयमा एकदम दृढ You थियो know, Jews will never bow before any idols. क्योंकि यहूदी लोग कोई मूर्ति के सामने कभी भी दंडवत नहीं करते थे। किनभने यहुदीहरू कहिले पनि कोही मूर्तिको अगाडि दण्डवत गर्दैन All they know to worship only Jehovah. वो जानने वाली एक ही बात, केवल यहोवा को ही दंडवत करना है। उनीहरू केवल यहोवा परमेश्वरले मात्र दण्डवत गर्छ So now God knows very well अब परमेश्वर अच्छी रीति से जानता था, अहिले परमेश्वरले राम्रो रीतिले थाहा छ the law of the king. परमेश्वर राजा है, राजाको व्यवस्था के हो और राजा की व्यवस्था को वो अच्छे से जानता था। If these people, if my servant, if they do not obey, यदि मेरे दास लोग उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे, यदि मेरो दासहरू राजाको आज्ञा मानेन they भने will be thrown into the fiery furnace. उनको आग की धधकती हुई भट्टी में फेंका जाएगा। उनीहरूले आगोको भट्टीमा फालिनेछ Knowing that situation, God kept His silence. इस परिस्थिति को जानते हुए भी परमेश्वर चुप रहा। यो कुरालाई थाहा भएर पनि परमेश्वर किन शान्त बस्नुभयो He could have quenched that fire, वो जो आग को वो बुझा सकता था, उहाँ आगोलाई निभाउन or सक्नुहुन्थ्यो He made some darkness of blindness to these people. ये लोगों की आंखों को अंधा बना सकता था, अंधियारा कर मानिसहरूको सकता। आँखामा कोही अन्धापन पठाउन King सक्नुहुन्थ्यो commanded to bind the people. और राजा ने आज्ञा किया, ये लोगों को बांध दो। राजाले आज्ञा दिनुभयो यिनीहरूलाई बाँधिदिनुहोस् God who is in heaven looking at all these things. परमेश्वर स्वर्ग में होकर ये सारी बातों को देख रहा है, कस्तो परमेश्वर यस्तो सबै कुरा Still भइरहेको no reply, no reply. लेकिन अभी भी कोई जवाब नहीं है। तर अहिले पनि कोही नै But उत्तर these three आएन young men knew very well. और These three young men knew ये very well. तीन जवान अच्छे रीति से जानते थे तर यो जवान मानिसहरूले राम्रो रीतिले थाहा थियो Whether our God will deliver us or not. हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाए या नहीं छुड़ाए। हाम्रो परमेश्वर हामीलाई छुडाए We तापनि will नछुडाए never तापनि bow before this हम image. इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। हामी यो मूर्तिको अगाडि झुक्ने छैन They knew the power in that silence of God. और परमेश्वर के मौन धारण करने में सामर्थ्य है, इस बात को वे जान लिए उनीहरूलाई थे। थाहा थियो परमेश्वर शान्त बस्दाखेरि त्यहाँ एक सामर्थ हुन्छ All the bodyguards, the soldiers, they were picking up these three young men. और सभी वो बेबीलोन के सैनिक रहे, उस तीनों को उठा लिए, यो अंगरक्षकहरू यो तीन जवानलाई उठाउँछ They were thrown into the furnace. उनको उस आग की भट्टी में फेंक दिया गया। उनीहरू त्यो आगोको भट्टीमा उनीहरूले Still फालिदिए। silence, still silence. फिर भी शांत है, मौन है। यति बेलासम्म परमेश्वर शान्त Lord, people are बस्नुभयो misunderstanding me. परमेश्वर में मुझे नहीं समझ पा रहा, People are misunderstanding. लोग मुझसे नासमझ कर रहे हैं, मुझे नहीं समझते। मानिसहरू मेरो बारेमा नराम्रो समझ Give them राखेको छ understanding. Give them understanding. उन्हें समझ दीजिए। हे प्रभु उनीहरूलाई समझ दिनुहोस् Still God kept His silence. परमेश्वर मौन रहने तक, परमेश्वर शान्त बस्नुभयो When they were thrown inside that furnace, जब उनको उस आग की भट्टी के अंदर फेंका जब गया, उनीहरूलाई आगोको भट्टीमा फालिदिए now the heat is not normal. वो जो उसकी ताप थी साधारण नहीं थी, त्यो गर्मी साधारण थिएन It increased 7 times. वो 7 गुना बढ़ाई गई थी। 7 चोटि बढाइदिएको Praise थियो be to God. परमेश्वर की स्तुति परमेश्वर हो। नामको महिमा भएको Now होस्। what happened? अब क्या हुआ? अहिले के भयो King was sitting at his throne. और जब राजा अपने सिंहासन पर विराजमान था, राजा आफ्नो सिंहासनमा विराजमान He भएर was हेर्दै standing छ। and just look at वो खड़ा होकर उस आग की भट्टी की ओर देखने लगा, उहाँ उभिएर आगोको भट्टीतर्फ My हेर्दै body छ। goes, gods, come here. और यहाँ परमेश्वर आ गया है। दासहरूलाई बुलाएर भन्नुभयो यता आउनु यता आउनु हेर्नु ईश्वर लोग यहाँ आए हैं और जो अपने अंगरक्षक से कहा,
come here. आओ आओ यहाँ आओ। यता आएर हेर्नुहोस्। Did we not bind 3 young men? क्या हमने 3 जवानों को उस आग में नहीं डाला था? हामी 3 जवान मानिसहरूले बाँधेको थिएन र? Sidabalaka tudaka. Yes, we bound only 3 people. हाँ, हमने केवल 3 व्यक्ति को बांधा हुआ था। हामी केवल 3 मानिसहरूले बाँधेको थियो। Daniel chapter 3 verse 24 and 25. और दानियल 3 अध्याय के 24 और 25 वचन में, दानियल 3 अध्यायको 24 र 25 मा Now लेखेको we छ। found 4 men walking losing. लेकिन मैं देखता हूं कि 4 लोग खोले हुए उस आग में घूम रहे हामीले हैं। उनीहरू हेर्न सके कि 4 जना स्वतन्त्र अवस्थामा त्यहाँ हिन्डुल To गरिरहेको थियो। make them to walk in that fiery furnace. और परमेश्वर ने उनको आग की भट्टी में चलना के लिए योग्य बनाया। परमेश्वर उनीहरूले आगोको भट्टीमा हिँड्नको लागि In order to walk them into the furnace, he kept his silence. वो आग की भट्टी में चले, इसलिए परमेश्वर मौन और शांत रहा। उनीहरू आगोको भट्टीमा हिँड्न सकोस् भनेर परमेश्वर शान्त बस्नुभयो। To prove you as a precious person among others. दूसरों के सामने आप एक विशेष बहुमूल्य व्यक्ति है, इस बात को स्थापित करने के लिए एक बहुमूल्य मानिस हुनुहुन्छ भनेर अरूलाई प्रभु साबित गर्नको लागि God kept his silence thus far. परमेश्वर अभी तक मौन शांत रहा। परमेश्वर अहिलेसम्म शान्त बस्नुभयो। Nobody can go to near to the furnace. कोई उस भट्टी के नजदीक जा सकता था, कोही पनि त्यो भट्टीको नहीं जा सामने सकता पनि है। जान सक्दैन। How come these people are walking ऐसा inside? है तो ये लोग कैसे इस आग की भट्टी में चल रहे हैं? यस्तो हो भने कसरी यिनीहरू आगोको भट्टीमा हिँड्दैछ? To prove that you're a chosen one. और इसी बात को स्थापित करने के लिए कि आप चुने हुए लोग हैं। यो कुराले साबित हुन्छ कि तपाईँ चुनेको मानिस To हो। prove that you're elected one. यही बात को स्थापित करने के लिए कि आप एक विशेष लोग हैं। यो कुरालाई साबित गर्नको लागि कि तपाईँ एक विशेष मानिस To prove that हुनुहुन्छ। you're a chosen vessel. इस बात को स्थापित करने के लिए कि तुम चुना हुआ पात्र हो। कुरालाई साबित गर्नको लागि कि तपाईँ एक चुनेको पात्र हुनुहुन्छ। That's why God is keeping his silence in your इसलिए life. परमेश्वर आपके जीवन में मौन शांत रहता यसकारण है। परमेश्वर तपाईँको जीवनमा शान्त बस्नुहुन्छ। Now your life become testimony. अब आपका जीवन गवाही हो गया है। अहिले तपाईँको जीवन एक गवाही बनेको छ। Now these 3 young men's life is recorded in the Holy Bible. अब ये 3 जवानों का जीवन को जीवनी इस बाइबल के शास्त्र में लिखा हुआ अहिले है। यो जवानहरूको जीवनी यो बाइबलमा छापिएको छ। If you know the purpose of his silence, उसके शांत रहने के उद्देश्य को आप जानिए। यदि if you उहाँको know, यदि आप जानते हैं, यदि तपाईँले यो थाहा हुन्छ कि One किन day- उहाँ शान्त बस्नुहुन्छ one भने day your names will be recorded in the book of life. एक दिन आपका नाम भी जीवन के किताब में लिखा जाएगा। एक दिन तपाईँको नाम पनि जीवनको पुस्तकमा लेखिनेछ। The same book we read about Daniel also. उसी किताब में दानियल के बारे में भी हम पढ़ते हैं। यही पुस्तकमा दानियलको बारेमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ। Sometimes we are thinking we are forgotten of God. और हम कभी कभी सोचते हैं कि परमेश्वर ने मुझे भूल गया है। कहिले हामी सोच्छौँ कि परमेश्वर मलाई बिर्सिनु भयो। What God said? परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वरले के भन्नुभयो? Thou shalt not forgotten of me. मैं तुझे नहीं भूलूंगा। म तिमीले कहिले बिर्सिने छैनौ। Psalms 27:10 David said, भजन संहिता 27 के 10 में दाऊद कहता है, भजन संग्रह 27 को 10 मा भजनकर्ता when my भन्नुहुन्छ, father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. जब मेरी माता और मेरे पिता मुझे त्याग देते हैं तब परमेश्वर मुझे उठा लेगा। जुन बेला मेरो आमा बुवा मलाई बिर्सिन्छ त्यति बेला परमेश्वर मलाई सम्भाल लिनुहुन्छ। Isaiah 49 verse 15 and 16. और यशायाह 49 के 15 and 16. 15 और 16 वचन में हम पढ़ते हैं, यशायाह 49 को 15 अनि 16 मा हामी हेर्न Can a सक्छौँ। woman forget a sucking child? क्या एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल सकती है? आमा आफ्नो दुधे बालकले बिर्सिन That she सक्छ। should not have compassion on the son of her womb. क्या वो अपने गर्भ के फल पर दया नहीं दिखाएगी? र उहाँ आफ्नो गर्भको छोरामाथि नठिठाउने। Yet they may forget, yet will I not forget thee. वो भूल सकती है लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। यिनीहरू बिर्सिन सक्छ तर म चाहिँ तँलाई बिर्सिने छैन। Now Daniel also came to know the purpose of his silence. और दानियललाई पनि दानियल भी- परमेश्वरको शान्त किन बस्नुभयो भने थाहा थियो। दानियल भी परमेश्वर की मौन के कारण जान लिया। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वरको नामको महिमा भएको होस्। He was cast into the lion's den. उसको सिंहों की मान में फेंका गया। उहाँलाई सिंहको खोरमा फाल It's दिएको। not the lions in the forest. ये जो जंगल में दिखाई देने वाले सिंह नहीं है, यो जंगलमा हिँड्ने सिंहहरू होइन, But this, it's kept in the
palace. लेकिन वो महलों में रखे गए थे। राज दरबारमा पालिएको सिंहहरू थियो। They never be fed with any flesh or meat. वो उनको भी कोई मांस खाने के लिए नहीं दिया गया था। उनीहरूले पनि मांसहरू दिएको When any थिएन। culprits come, they will throw into the lion's den. कोई अपराधी मिल पकड़ा जाता है तो वो सिंहों का आहार हो जाता था। कोही दोषी मानिस आयो भने उसले सिंहको मांस बनाएर These दिन्थ्यो। lions will tear them into pieces. ये सिंह उसको टुकड़े टुकड़ों में फाड़ देते त्यो थे। सिंहहरू त्यो मानिसलाई टुक्रा टुक्रा पारिदिन्थे। And Daniel knew very well. और इस बात को दानियल बहुत अच्छे से जानता था। यो कुरा दानियलले राम्रो रीतिले थाहा थियो। And they were bound him and they were cast into the lion's den. और उसको दानियल को बांधा गया और सिंहों के मांदों में उसमें उसको फेंक दिया उनीहरू गया। दानियलले बाँधेर सिंहको खोरमा फालिदिए। That time also God could have do something. उस वक्त भी परमेश्वर कुछ तो कुछ करना चाहिए था। त्यति बेला पनि परमेश्वर केही गर्न सक्नुहुन्थ्यो। When they came in the garden of Gethsemane, जब वो गत्समने के बगीचे में आया, जब हामी गत्समनेको बगैँचामा Jesus आउँछौँ, asked them, to whom you are seeking? यीशु ने पूछा तुम किसको ढूंढ रहे हो? प्रभु यीशुले सोध्नुभयो तिमीहरू कसलाई खोज्दैछौ? Jesus of Nazareth. यीशु नसरी यीशु को। नासरतको यीशुलाई। Jesus, I am that person. यीशु ने कहा वो मैं ही हूँ। हे प्रभु यीशुले भन्नु म They हुँ। all just went backside and वे they fell सब down. लोग पीछे लौट और लेट गए या गिर गया। उनीहरू सबै पछाडि हटेर भुइँमा लोटे। Like that God could have do something in this place. उस समय परमेश्वर कुछ ना कुछ करना चाहिए था। ती बेला पनि परमेश्वर केही गर्न सक्नुहुन्थ्यो। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वरको नामको महिमा Whole होस्। night Daniel was in the lion's den. पूरा रात दानियल वो सिंह के मान में पड़ा रहा। हमें सम्पूर्ण रात्रि दानियल त्यो सिंहको खोरमा थियो। Early in the morning, king rushed to that place. सुबह बिहान में वो राजा उस मान की ओर दौड़ता हुआ आया। बिहानै राजा त्यो खोरतर्फ भागेर आउनुभयो। A great sound is roaring from the den. उस जो मान से सिंह बड़ी गरज रहे हैं। त्यो खोरदेखि सिंहको गर्जन आइरहेको थियो। Who is that lion? वो सिंह कौन है? त्यो सिंह कौन हुन्थ्यो? Daniel was that lion. दानियल ही वो सिंह होगा। दानियल त्यो सिंह थियो। And when king was asking, और राजा पूछ रहा है, राजा सोध्नुभयो, is the king, God was able to deliver you? हे दानियल क्या तेरा परमेश्वर ने तुझे बचाया है? हे दानियल क्या तिम्रो परमेश्वर तिमीलाई बचाउन सके? Daniel 6:22. दानियल 6 अध्याय के 22 वचन में पढ़ते हैं। दानियल 6 को 22 में हम हेर्न Hail thee, सक्छौं। O king. हे राजा तू धन्य है। God has sent his angel and shut the mouth of the lions. परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर इस सिंह के मुंह को बंद किया है। परमेश्वर आफ्नो दूतले पठाएर यो सिंहहरूको मुखलाई बन्द गरिदियो। Before thrown into the lion's den, he did not go for any jamin. और वो जो सिंह की मान में जाने से पहले कोई जामीन के लिए वो नहीं दौड़ रहा था। सिंहको खोरमा जानुभन्दा अगाडि दानियल कोही मध्यस्थकर्तालाई खोजेन। Today we are seeking for bail. हम लोग जो है बेल या जामीन को ढूंढते रहते हैं। इन दिनहरूमा मानिसहरू बेलको लागि जान्छ। Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वरको नामको महिमा But भएको। Daniel knew very well. लेकिन दानियल बहुत अच्छे से जानता था। दानियलले राम्रो रीतिले थाहा थियो। Though my God kept silence, मेरा परमेश्वर मौन होने पर भी यद्यपि मेरो परमेश्वर शान्त in बस्नु the भए right पनि time he will deliver me. ठीक समय में वो मुझे छुड़ाएगा। ठीक समयमा उहाँ मलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। Bail is for some time, for a season. एक समय के लिए ही एक छिनको लागि No, bail is for one for some वो time. जामीन जो है केवल थोड़े समय के लिए होता है। बेल जो होता है वो थोड़े दिनहरूको लागि मात्र But हुन्छ। when God shut the mouth of the lion, लेकिन परमेश्वर ने उस सिंहों के मुंह को बंद किया। यदि परमेश्वर सिंहहरूको मुखलाई बन्द गर्नुभयो भने everlasting deliverance. हमें अनंत का छुटकारा है। यो छुटकारा सदाकालको लागि छुटकारा हो। Brothers and sisters, time is going fast. भाई बहनों समय ऐसे ही दौड़ रहा है। प्रियजनहरू समयको अभाव छ। Never ever think why God is keeping silence. कभी भी आप ऐसे मत सोचिए कि परमेश्वर क्यों छुप रहा है। कहिले नसोच्नु कि परमेश्वर किन शान्त बस्नु भयो। Let me give you one word and let me conclude my और एक word. वचन बोलकर मैं अपने संदेश को रोकना चाहता और एक हूँ। कुरा भनेर म आफ्नो सन्देशलाई समाप्त गर्न चाहन्छु। Ecclesiastes chapter 3 and verse 11. सबोपदेशक 3 अध्याय का 11 वचन। उपदेशक 3 को 11। उपदेशक 3 को 11 वचन। उहाँले हरेक थोकलाई त्यसको आफ्नै समयमा सुन्दर बनाउनु भएको छ। साथै उहाँले तिनीहरूको हृदयमा सदाकाल पनि हालिदिनु भएको छ, जसले गर्दा कुनै मानिसले त्यो काम भेट्टाउन सक्दैन जो परमेश्वरले सुरुदेखि अन्तसम्म गर्नुहुन्छ। उसने सब कुछ ऐसे बनाया कि अपने अपने समय
समय पर वे सुंदर होते हैं। बस. He hath made everything beautiful in his time. He hath made everything beautiful in his time. उसने सब कुछ ऐसा अपने अपने समय में सुंदर बनाया है। उहाँले हरेक थोकलाई त्यसको आफ्नै समयमा सुन्दर In his बनाउनु time भएको it's छ। not 1 minute before or 1 minute after. उसका समय कहने से 1 मिनट पहले भी नहीं, 1 मिनट बाद में भी नहीं। उहाँको समय भन्दाखेरि 1 मिनट अगाडि पनि होइन, 1 मिनट पछि पनि होइन। When God keep his silence, जब परमेश्वर शांत रहता है, जब परमेश्वर शान्त बस्नुहुन्छ, never ever utter the things which he do not know. आप जो बातें आपको जानकारी नहीं है वो कभी भी मुंह से मत बक कीजिए, कहिले पनि त्यस्तो कुरा नभन्नु जो तपाईलाई थाहा हुँदैन, By which you are defiling your life. जिसके कारण हमारे जीवन को अशुद्ध कर देते हैं। किन हामी आफ्नो जीवनलाई अशुद्ध पार्नुपर्छ। The Old Testament people, they could have been firm in the life of God. If they could have been very firm in the decision. यदि पुराने हम उनके निर्णय में वो स्थिर रहते हैं, हेर्नुहोस् सकता है। पुरानो करारको मानिसहरू कसरी उनीहरू परमेश्वरको विषयमा दृढ We थियो। who are living in the grace period, हम जो अनुग्रह के काल में हैं, हामी जो अनुग्रहको युगमा जीवन how बिताइरहेका much छौँ, more we have to understand those things. इसीलिए हम इन सारे बातों को जानना चाहिए। यसकारण हामी यो सबै कुरालाई बुझ्नुपर्छ। Let's surrender ourselves in the hands आइए of God. परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को समर्पण आउनुहोस् करेंगे। परमेश्वरको हातमा आफैलाई सौंपदेऊ। Lord, like a fool, many times I uttered the thing which I do not know. हे परमेश्वर, मूर्ख के समान जिस बात को मैं नहीं जानता था अपने मुंह से बकबक करता रहा। हे प्रभु, मूर्ख जस्तै जुन कुरालाई म थाहा पाएन त्यही कुरा म बोले। When you are creative, when you are molding within myself, जब तू मेरे अंदर ही अंदर निर्माण कर रहा था, जुन बेला तपाईँ मेरो भित्र एक सृजनात्मक काम गर्दै I couldn't हुनुहुन्थ्यो, understand thy silence, O God. मैं तेरी चुप रहने की बात को नहीं समझ पाया। तपाईँ किन शान्त बस्नुभयो भने म बुझ्न सकेन प्रभु। When people are fingering at you, जब लोग तुम पर दोष उंगली लगा दिखाते हैं, जब मानिसहरू तपाईतर्फ औँला ठडाउँछ, remember God is silent. He is keeping his silence. देखिए परमेश्वर है लेकिन वो चुप रहा है, याद बेटा राख्नु चुप है। परमेश्वर शान्त In बस्नुभएको all this छ। time, God is giving an opportunity to repent. और ये सारी परिस्थितियों के द्वारा समय देता है कि हम पश्चाताप करें। उहाँ शान्त बस्नु बेलामा तपाईँ पश्चाताप गरोस् भनेर उहाँ समय दिनुहुन्छ। God will do everything perfect or beautifully in his time. परमेश्वर सब कुछ सिद्ध और सुंदर अपने समय में वो करता है। परमेश्वर सबै थोक आफ्नो समयमा सिद्ध रीतिले र सुन्दर रीतिले बनाउनुहुन्छ। The rest of the days, आने वाले दिनों में आउने दिनहरूमा knowing and understanding the silence of God, and let us live a life. परमेश्वर के चुप रहने की अवस्था को जानकर हम एक परमेश्वर के लिए योग्य जीवन जिए। परमेश्वर किन शान्त बस्नु भएको छ भनेर बुझेर हामी जीवन बिताऊँ। When you read in Isaiah chapter 62, यशायाह 62 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, यसैया 62 अध्याय verse 1, एक वचन में हम पढ़ते हैं, पहले वचन में, For Zion's sake will I not hold my peace, सियोन के खातिर मैं चुप न रहूंगा जीवनको खातिरमा चुप रहने and for छैन, Jerusalem's sake I will not rest. और यरूशलेम के खातिर मैं विश्राम नहीं लूंगा। अनि यरुशलेमको खातिरमा विश्राम For लिँदैन। the sake of Zion and Jerusalem, God will never keep silence. सियोन और यरूशलेम के खातिर परमेश्वर कभी भी चुप नहीं रहेगा। सियोन अनि यरुशलेमको लागि परमेश्वर कहिले पनि चुप बस्नुहुन्न। Never ever he allow the devil to overcome your prevail against you. कभी भी वो शैतान को आप पर विजय होने के लिए अनुमति नहीं देगा। कहिले पनि परमेश्वर शैतानले तपाईमाथि प्रबल हुने दिन्न। We have that great God. हमारे लिए एक महान परमेश्वर है। हाम्रो लागि एक महान परमेश्वर Oh, हुनुहुन्छ। Zion and Jerusalem, ओ सियोन और यरूशलेम, हे सियोन अनि यरुशलेम, God will never hold his peace. परमेश्वर कहिले पनि शान्त बस्नुहुन्न। परमेश्वर कभी भी चुप नहीं रहेगा। He bring his righteousness. वो अपनी धार्मिकता को पूरी करने तक, उहाँ आफ्नो धार्मिकताको स्थापित Till he bring his गर्नुहुन्छ। judgment. उसके न्याय को पूरा करने तक जबसम्म उहाँ न्याय गर्नुहुन्न, Your God, my God, our God will never keep silence. आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कभी भी वो चुप नहीं रहेगा। तपाईको परमेश्वर, मेरो परमेश्वर र हाम्रो परमेश्वर कहिले पनि शान्त बस्नुहुन्न। You open your mouth and confess it. और अपने मुंह को खोलकर इस बात को कबूल कीजिए। तपाईहरु आफ्नो मुख खोलेर यो स्वीकार In गर्नुहोस्। my matter, in my life, God will never keep silent. मेरे विषय में, मेरे जीवन के बारे में परमेश्वर कभी भी मौन या चुप नहीं मेरो रहेगा। जीवनको विषयमा परमेश्वर कहिले पनि चुप बस्नुहुन्न। If at all he keeps silence, यदि वो चुप हो जाने से शान्त भए तापनि secretly he is doing something for me. वो मेरे लिए गुप्त रीति से कुछ भलाई करेगा। रहस्यमय रीतिले उहाँ मेरो लागि केही बनाउँदै हुनुहुन्छ।
one day I will see that goodness. एक दिन उस भलाई को मैं देखूंगा। एक दिन आउँछ म त्यो भलाइलाई देख्ने छु। With this hope, let us surrender ourselves in the hands of God. इस आशा के साथ परमेश्वर के लिए अपने आप को हम सौंप दें। यो आशाको साथमा परमेश्वरको हातमा हामी आफैलाई सौंप देऊ। Let's praise Him. परमेश्वर की स्तुति करेंगे।